नीचे वाले से बात करनी पड़ेगी जो मेन गेट पे खड़ा है। बिल्कुल। ठीक है, वो मेन गेट वाला आपसे पूछेगा या उससे आगे कोई और होगा उससे पूछेगा, फिर आप तक आएगा। एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, वही प्रोटोकॉल वहाँ भी पहले भूत प्रेत गण इन सबको आपको देखना पड़ता है। आपको परेशान करने आएंगे कि ये तोड़े, ये उड़ जाए, इसकी खंडित हो जाए, क्योंकि आप बड़ी ताकत को साथ जुड़ने जा रहे हो जिनके अधीन वो भी हैं। तो कोई नहीं चाहता कि वहाँ तक जल्दी से पहुँचे, और ईस्ट भी यही चाहता है, परीक्षा लेता है कि आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हो। तो इसमें वो समर्पण कितना है, ये डरता है या मेरे तक आता है, मृत्यु का भय है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं, रुकावट बनती हैं, गलती करने पे दंड भी देती हैं उसी वक्त। अच्छा, हाँ, कुछ ऐसा हुआ हो कभी याद आए आपको जो आप देखिए, साधना शुरुआती दौर में किया आपने, तो गए होंगे तो डर तो लगा होगा। डर तो बिल्कुल लगा, स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर होता है। बिल्कुल लगा। तो ऐसी कोई घटना हुई हो? घटना घटित हुई है। हम्म, एक इंसिडेंट हमने पहले भी बताया था, एक दूसरा हमें याद है, हम बताते हैं। गुरुजी ने बिठा दिया, हमें मंत्र दिया एक, कह रहे इसका अर्धरात्रि, ठीक है, 12:30 बजे शुरू करना है जाप और 3 बजे तक करना है निरंतर। ठीक है, आसन नहीं छोड़ना है हमने, और कह रहे आंख बंद करके करोगे और एक दिया लगा के करोगे सिर्फ, और कुछ नहीं। हम बैठे, जाप शुरू किया, कुछ समय बीत गया। उसके बाद ऐसा लगा कान में कोई फुसफुसा रहा है। अच्छा। ठीक है, फिर तेजी से ठंडी हवा, सट, बहुत तेज, जहाँ हवा का नामो निशान नहीं है, चलने लगी। ठीक है, फिर आवाज़ आने लगी, फिर ऐसे लगा कोई आवाज़ चलने की आ रही है। तो ये जब भय अंदर बनता है ना, उस भय के बीच का समय और इस जाप को ख़त्म करने का समय के जो बीच का समय होता है ना, वो बहुत भयवे होता है। वो डर की आकांक्षा, वो डर का महत्व इंसान तभी समझ सकता है जब उसने उसे अनुभूत किया, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये चीज़ें रोकती हैं। तो हम तो डर गए, हमने आँख खोली, इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा। ठीक है, तो जैसे ही करा, फिर हम आँख खोल के कर रहे थे, इतने में गुरुजी आ गए दोबारा। वो डांट पड़ी, कह रहे मरना तो एक दिन सबको है, ऐसे मरेगा तो अच्छा है ना, दोबारा मुक्ति मिल जाएगी जल्दी से और दोबारा आगे बढ़ेगा। मर जा, कल का मरता अभी मर जा ऐसे, लेकिन डर के जीना मेरे शिष्यों का काम नहीं है। फिर उन्होंने दोबारा बिठाया। तो ऐसे करते करते फिर एक बार हमें कलवा वीर होता है, महाकाली का गण है, उसके दर्शन प्राप्त हुए थे। वो क्या होता है कलवा वीर जैसे? माँ काली के आगे चलता है, आगे आगे। अच्छा। हाँ, वीरों में संज्ञा है उसकी। अच्छा। हाँ, वो तामसिक भोग लेता है, तामसिक भोग पे चलता है। तामसिक भोग मतलब मांस मदिरा? हाँ, सिगरेट। अच्छा, सिगरेट भी पीता है? हाँ, तंबाकू, देखिए सिगरेट तो अब चलने लग गई है, पहले तो तंबाकू चला करता था। हाँ। है ना, हाँ। कपूर पे जला के दे दिया उसे तंबाकू। अच्छा, तो वो देवी काली के साथ चलते हैं आगे, उनका काम जो है साथ में देखिए, देवी महारानी है, स्वयं परा आदि शक्ति है, स्वयं प्रकृति है, उनके अधीन संपूर्ण जगत के गण प्रेत भूत पिशाच सेवा में लगे रहते हैं। जब हम माँ से कोई अर्जी लगाते हैं ना, तो माई के वो सेवक काम करते हैं। अच्छा। हाँ, माई सुनती है, माई बोल के रखती है कि ये मेरा प्रिय है, इसे कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। एक हमने सुना है कि जैसे हम पूजा भी करते हैं, पूजा पाठ होती है घर में, तो 64 योगिनियों की पूजा की जाती है। वो क्या है? वो उसका भी इसी तंत्र से ही मुझे लगता है कनेक्शन है। हाँ, इनमें 3 योगिनियाँ मुख्य हैं, है ना, ज़्यादातर उन्हें पूजा जाता है ना। तो ये गुप्त रहस्यों में होती हैं योगिनियाँ। अच्छा। ठीक है, इनके साथ यक्षिनियाँ भी होती हैं, यक्षिनियों को भी पूजा जाता है। ठीक है, देखिए आप किस स्वरूप को पूज रहे हैं, जब आप इनकी सिद्धि लेने लगते हैं, जब प्रत्यक्षीकरण होता है, आप किस रूप में इन्हें अपना रहे हैं, ये भी महत्व करता है। अच्छा। ठीक है, आप कैसे वचनों से, किस रूप में, माँ के रूप में देख रहे हो, मित्र के रूप में देख रहे हो, भार्या के रूप में देख रहे हो, ये भी चयन साधक को अपनी बुद्धि अनुसार करना चाहिए। और मात्र रूप से अच्छा रूप कोई नहीं है। अगर आपने मात्र रूप में इनकी सेवा करी है, मात्र रूप में इन्हें अपनाया है, तो आपको पुत्र के भांति लालन पालन करती हैं ये। हाँ, आपकी तरफ संसार में कोई आंख उठा के देख नहीं सकता जब तक आपकी वो माता आपके साथ है। अच्छा। हाँ, ये परम सत्य है। अगर कोई देखता है तो वो अपने कर्म का, ठीक है, फल स्वीकार करने के लिए तैयार रहे, ये वो हैं। और जो समय नहीं लगाती हैं कि इतने टाइम में फल मिलेगा, इतने, वो तुरंत सजा देती हैं कि पुत्र की तरफ गलत दृष्टि क्यों डाली या पुत्री की तरफ गलत दृष्टि क्यों डाली। लेकिन इसमें एक चैन और, आप गलत नहीं होने चाहिए, हम गलत नहीं होने चाहिए। अगर हम गलत हैं तो जैसे माँ मारती है वैसे ये भी मारती हैं, कान मरोड़ती हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि काम क्या है माता का, पुत्र को सही रास्ता देना, सही दिशा दिखाना। ठीक है, अब ये हम पे निर्भर करता है, हम सही चयन कर रहे हैं या गलत चयन कर रहे हैं। भगवान ने बुद्धि दी है, उसे हम कितना सही दिशा में ले जा रहे हैं, कितना नहीं, ये हम पे निर्भर करता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे सामान्य व्यक्ति के जहन में आता है,
कि कई बार हम फिल्मों में देखते हैं भूत जो दिखाया, बॉलीवुड हॉलीवुड, बड़ा विभत्स टाइप कोई चेहरा या कभी कंकाल या वो। तो आप चूंकि ऐसी एनर्जीज के बीच में साधनाएं करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि भूत की उसका आकृति क्या होती है, कैसे दिखता है, उसका अपीयरेंस प्रेजेंस कैसी होती है? देखिए एक चीज़ समझिए, भूत कौन बनता है पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी। जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं, अच्छा। ठीक है, वो भूतों में आने लग जाते हैं, ठीक है ना, समय से पहले चले गए, ठीक है, जब तक समय पूर्ण नहीं होगा वो यहीं रहेंगे। और गलती से किसी तांत्रिक के हाथ में फंस गए, कुछ हो गए, तो 50 तरह की गलत चीज़ों का काम करवाता है। अच्छा। पीड़ा यातना इन्हें भुगतनी पड़ती हैं, ठीक है ना, ये चीज़ भी सत्य है, ठीक है। तो भूत ये नहीं है कि जैसा आपने सफ़ेद कपड़ों में फिल्मों में देख लिया आपको भूत वैसा ही दिखेगा। जो जिस हिसाब से अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है वो उस हिसाब से ही दर्शन देता है। अच्छा। हाँ। तो जैसे भूत है या कोई भी व्यक्ति है, जैसे इंसान भी होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, तो किसी का कोई व्यक्ति जा रहा है, कहा जाता है कि उसके पीछे हवा लग गई या कुछ पकड़ लिया उसको, वो क्यों इस तरह का काम करते हैं जबकि उसका कोई वास्ता नहीं उस इंसान से, वो अपने रास्ते जा रहा है, अब उसको पकड़ लिया, उसको परेशान किया, ऐसे सुनने में आता है, आप तो जानते होंगे बेहतर कि असर है इस पे, भूत ने पकड़ लिया, इसको कर लिया, तो ये आत्माएं क्यों परेशान करती हैं किसी को? देखिए एक चीज़ समझिएगा, आत्माएं इसलिए परेशान करती हैं, आज हम उदाहरण के तौर पे पितृ पूजा भी करते हैं, भोग जल दिया लगाते हैं, इन्हें भी भोग की आदत होती है। अच्छा। ठीक है, आज कोई किसी पे भूत मसान क्रिया करता है तो मसान में भूत प्रेत ही जाते हैं ना, तो भोग चढ़ाया जाता है। तो इसलिए साथ लग जाते हैं, एक तो परेशान करने के लिए, या यहाँ से कोई मुक्ति का मार्ग मिल जाए, या ऑरा वीक है, ठीक है, 50 तरह के रीज़न बन जाते हैं। अब ये क्या कारण बनता है, ये जब सामने वो चीज़ होती है तब पता चलता है कि क्यों, कहाँ से आया, या किसी ने भेजा, या चौराहे से लग गया, ठीक है, या शमशान से लग गया, या किस चीज़ से आकर्षित हुआ, क्यों लगा है, कारण क्या है, 50 चीज़ें होती हैं। कभी आपका ऐसा हुआ सामना, जब कोई व्यक्ति परेशान हो और आपको बुलाया गया हो कि आप इसको इससे निजात दिलवाइए, तो उससे बातचीत हुई हो ऐसी एंटिटी से, ऐसी एनर्जी से, जिसने बताया हो कुछ कि क्यों आया, कैसे आया, फिर कैसे गया? हाँ बिल्कुल हुआ है ना, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। करने वाले बाहर के नहीं होते हैं, अपने ही होते हैं, ईर्ष्या और द्वेष में। अच्छा। हाँ, तो बताया उसने कि कैसे भोग पे चलाया गया, क्यों चलाया कहाँ गया। का मामला, क्या थोड़ा बताएं इस बारे में? दिल्ली का मामला था, है ना। अच्छा। वहाँ पे इसको एक था, मसान की चीज़ थी, उसे चलाया गया था और बलि दे के चलाया गया था। बलि इंसान की या नहीं, जीव जीव की बलि, जैसे बकरा हो गया, मुर्गा हो गया, अच्छा, है ना, मतलब रक्त दे के चलाना। ठीक है, अब कई जगह लोग क्या करते हैं, जो अच्छा तांत्रिक है या बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहता है किसी के ऊपर, वो अपने रक्त को सुई से निकाल के वो चढ़ाता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? एक मानव रक्त अपना देना, कि मैं तेरे लिए अपना रक्त दे सकता हूँ, क्या तू मेरे लिए एक नहीं कर सकता? ब्लैकमेलिंग टाइप से। एग्जैक्टली, जबरदस्ती, इमोशनली ब्लैकमेल या जबरदस्ती कुछ। हाँ। तो क्या ये आत्माएं ऐसी होती हैं, इनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती कि आप उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया, आपने बांध लिया इनको, या आपने कोई काम करवा लिया, ये कैसे संभव होता है? देखिए आज एक बात समझिएगा, ये अब से नहीं, युगों युगों से सिर्फ वचनों पे भक्त का, भगवान का, प्रेतों का, असुरों का संबंध चलता आ रहा है। ये अब से नहीं, पुराने कालों से। ठीक है, उदाहरण के तौर पे, ठीक है, महादेव ने किसी को तथास्तु कह दिया, तो उससे क्या वरदान वापसी लिया जाता था? नहीं। या उसे उंगली लगाई जाती थी? उदाहरण के तौर पे रक्त बीज, उसकी मृत्यु स्त्री तत्व क्या से लिखी है, प्रकृति तत्व से लिखी है, तो माँ गौरी को माँ काली बनना पड़ा। क्या महादेव उसे नहीं मार सकते थे? क्या भगवान विष्णु उसे नहीं मार सकते थे? क्या ब्रह्मदेव उसे दंडित नहीं कर सकते थे? कौन नहीं कर सकता था? लेकिन वो अपने वचनों से बंधे हुए थे, उसे वरदान दिया था, इसलिए महागौरी को महाकाली बनना पड़ा। तो इसी प्रकार जब साधक साधनाएं करता है, सिद्धि लेता है, ऊपर सामने हो जाती है, तो वो सबसे पहले वचन यही रखता है कि जब मैं आपका आह्वान करूं, आपको आना पड़ेगा और मेरा कार्य करना पड़ेगा। वो वचन को स्वीकार करती हैं तो फिर वो प्रसाद, माला, फूल उन्हें समर्पित की जाती है। तो वचन में बंध गए, अब गलत साधक कर रहा है, दोष उनका कहाँ से? लेकिन फिर वो निकलने का मार्ग भी ढूंढ लेती हैं। अच्छा। शेर को सवा शेर और सवा शेर को शिकारी कहाँ मिल जाए, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। समय बहुत बड़ा है, काल चक्र के गर्भ में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। नियति आपको किस चक्कर में कहाँ लाके कैसे फंसाती है कोई नहीं जानता। तो ये चक्रव्यूह है एक तरह का। इसलिए कर्मों की गति अगर सही रहेगी तो वो काल चक्र सदैव आपके हित में रहेगा। कर्मों की गति अगर गलत रहेगी तो काल चक्र सदैव आपको नीचे दबाने की कोशिश करेगा, मार्ग स्वयं ढूंढ लेगा। और ये मार्ग कोई और नहीं ढूंढता, जिसको आपने सिद्ध कर रखा है, जिसे आप भोग प्रसाद दे रहे हो, वही इस जंजाल से निकलने के लिए नियति तय कर देती है आपकी।